पिछले एक दशक में भारत ने स्टार्टअप के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ा है और इसे यादगार बनाने के लिए पीएम मोदी ने आज से स्टार्टअप दिवस मनाने का आह्वान भी किया है। आपको बता दें कि इसके तहत हर देशवासी अब 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप के जरिए भारत की उपलब्धि को याद करेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से हमारा भारत जो विकास कर रहा है स्टार्टअप के मामलों में, उनके लिए भी संकल्पबद्ध होगा। रिपोर्ट देखिए। मौजूदा समय में तेज गति से बढ़ता भारत का विकास किसी से छिपा नहीं है। मौजूदा सरकार की अगुवाई में आज भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। दुनिया के तमाम देश आज भारत का अनुसरण कर रहे हैं। नतीजा ये है कि आज भारत दुनिया के तमाम देशों के लिए विकास की एक नई परिभाषा बनकर उभर रहा है और उस विकास की परिभाषा को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान भारत में शुरू हुए लाखों नए स्टार्टअप है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को हमेशा यादगार बनाने के लिए हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे दिवस मनाने का आह्वान किया है। पीएम मोदी के इस आह्वान के बाद अब हर साल देश में 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गौरतलब हो कि पीएम मोदी ने शनिवार को स्टार्टअप कारोबारियों के साथ संवाद करते हुए इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री ने अलग अलग सेक्टर के स्टार्टअप कारोबारियों को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप की यह संस्कृति देश के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचे। इसके लिए 16 जनवरी को अब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। आजादी के 75वें वर्ष में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के अलग अलग विभाग, मंत्रालय युवाओं को स्टार्टअप्स के साथ संपर्क में रहते हैं। युवाओं के आइडिया को प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार की प्राथमिकता अधिक से अधिक युवाओं को नई खोज करने का मौका देने की है। इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है, उसी की वजह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार आया है। साल 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 81वें नंबर पर था। अब इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46 नंबर पर है। स्टार्टअप्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। स्टार्टअप कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसने अभी कामकाज शुरू किया है। आप अकेले या कुछ लोगों के साथ मिलकर कंपनी की नींव रखते हैं, जिसे इंक्यूबेशन कहते हैं। यहाँ पर लोग अपनी अपनी कुशलता और विशेषज्ञता लेकर आते हैं और नए कारोबारी आइडिया पर मिलकर काम करते हैं। इस तरह की कंपनियों के जरिए ग्राहकों को एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।